ये है हमारा भारत। लेकिन ये क्या, ये कौन सी बाउंड्री बनाई गई है समुद्र में, और भारत के नक्शे में श्रीलंका को क्यों दिखाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिक्की धीमान। आज मैं आपको बताऊंगा भारत की समुद्री सीमा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा पृथ्वी के 5 महासागरों के नाम। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, और दूसरे नंबर में जो महासागर आता है वो है अंध महासागर, अटलांटिक महासागर। इसे अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। तीसरा है हिंद महासागर, इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। चौथा महासागर आर्कटिक महासागर, जिसे छिपा हुआ महासागर भी कहते हैं। आप देख ही सकते हो ये सभी कंट्री में छुपा हुआ है। पांचवा महासागर है अंटार्कटिका महासागर, जिसे दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। लेकिन बहुत समय पहले एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आई। यह प्रॉब्लम थी कि सभी कंट्रियों की बाउंड्री कैसे बनाई जाए समुद्र में। इसी प्रॉब्लम के चलते एक बैठक हुई, जो बैठक हुई 1982 में, और इस बैठक को कहा गया लॉ ऑफ सी, और इसे लागू किया गया 1994 में। इसमें समुद्र को 5 भागों में बांटा गया। इस 5 भाग से पहले मैं आपको एक बेसिक बता देता हूं, जो है नॉटिकल मील, फैथम और नॉट। नॉटिकल मील से समुद्र की दूरी को नापते हैं। 1 नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है। कहने का मतलब जितना हमारे रास्ते में 1.852 किलोमीटर होता है, उतना समुद्र में 1 नॉटिकल मील होता है। और दूसरा है फैथम। फैथम से हम पानी के गहराई को नापते हैं। एक फैथम में 6 फीट होता है। और तीसरा है नॉट। नॉट से हम हवाओं की गति को नापते हैं, और एक नॉट में 0.52 मिली सेकेंड होता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं नॉटिकल मील में, जिसमें हमें समुद्र की सीमा को नापना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ 5 भाग जो समुद्र रेखा है। पहला है इंटरनल सी, दूसरा है टेरिटोरियल सी, तीसरा है कंटिग्यूस सी, चौथा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, पांचवा है हाई सी। इसमें जो आपको पहली रेखा दिख रही है, यह है आधार रेखा। आधार रेखा मतलब बेस लाइन। हम कभी भी किनारों से इस रेखा को नहीं नापते। जो 5 रेखाएं हैं, इसको नापने के लिए हम एक काल्पनिक लाइन बनाएंगे, जिसे हम मैप में ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए आधार रेखा से सामने कोई शिप आ रही हो, तो हम उसे किनारों से नहीं नापेंगे, क्योंकि किनारे एक साइज के नहीं होते। हम उसे बेस लाइन से देखेंगे कि वो हमारे समुद्र तट से कितनी दूरी पर। पहला आता है इंटरनल सी। ये आधार रेखा के अंदर होता है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ टेरिटोरियल सी। ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील में आता है। 12 नॉटिकल मील मतलब 1.852 किलोमीटर मल्टीप्लाई 12 इजिकल टू 22.224 किलोमीटर। इसमें भारत का पूरा अधिकार होता है। अगर इस लाइन में कोई भी बाहरी शिप या जहाज आ जाए, तो उसको गोली मार दी जाएगी या बम से। जी हाँ, जैसे आप सोच रहे हो कि हम पास तो श्रीलंका है, हम चले जाएंगे। जैसे श्रीलंका के टेरिटोरियल सी में आओगे, आपको गोली मार दी जाएगी। ये बहुत ही खतरनाक जोन है। इसके बाद आता है कॉन्टिग्यू सी। यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी पर है। 24 नॉटिकल मील मतलब 1.852 मल्टीप्लाई 24 इजिकल टू 44.448 किलोमीटर। इसमें भी भारत का पूरा अधिकार हो। लेकिन यहाँ पर आपको गोली या बम से नहीं उड़ाया जाएगा, बल्कि यहाँ से आपको वार्निंग दे दी जाएगी कि इससे आगे आप मत जाइए। अगर गलती से आप यहाँ से होकर निकल गए, तो आपको सीमा शुल्क देना पड़ेगा, और भारत सरकार को आपको टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन।
जिसे EEZ भी कहा जाता है। यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी पर है। 200 नॉटिकल मील मतलब 1 मल्टीप्लाई 1.852 मल्टीप्लाई 200 इजिकल टू 370 किलोमीटर। इसमें आप कोई भी टूरिस्ट आराम से घूम भी सकता है और यहाँ से सेना आराम से निकल भी सकती है। यहाँ पर सभी को घूमने का पूरा अधिकार है। यहाँ पर भारत सरकार ना गोली मारेगी ना आपसे कोई टैक्स लेगी। यहाँ से और कंट्री के भी सेना यहाँ से आराम से निकल सकती है। मगर यहाँ पर मछलियों का अधिकार इसी देश का है। अगर सोचो कोई और कंट्री यहाँ पर कोई आइलैंड ढूंढ लेती है तो उसका अधिकार भी इसी देश का होगा। और यहाँ पर पेट्रोल भी निकलेगा तो उसका अधिकार भी इसी देश का होगा। इसके बाद आता है हाई सी। ये इंटरनेशनल लॉ हो गया। अगर कोई भी कंट्री यहाँ से तेल या कुछ भी ढूंढती है तो डायरेक्टली वो तेल वहाँ से निकाल नहीं सकती। उनको जाना पड़ेगा इंटरनेशनल सी बैंड अथॉरिटी के पास। फिर वो वहाँ पर जांच करेगी कि किस देश ने उस तेल को ढूंढा है और वो तेल किस देश के नज़दीक है। जैसे एग्जांपल लगाओ, अगर भारत और बांग्लादेश के बीच अगर कोई पेट्रोल निकलता है तो उसका अधिकार दोनों देशों को बराबर होगा। ये हो गई भारत की समुद्री सीमा। हमारा इकोनॉमिकल जो जितना बड़ा होगा उतना ही हमारा लिए फायदेमंद होगा। जैसे हमारे आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान की प्रबंधक व्यवस्था को जापान से लेकर 21 अक्टूबर 1943 को राष्ट्रीय ध्वज लहराया था और अंडमान का नाम दिया था श्वेत निकोबार। यह वही अंडमान निकोबार है जहां पर भारतीय क्रांतिकारियों को सजा दी जाती है और जिस जेल में इनको डाला जाता था उसका नाम था सेलुलर जेल और वहां पर उनको काले पानी की सजा मिलती थी। और आपको पता है कि यहाँ पर एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर आज तक बाहर का कोई भी इंसान वहां पर जा नहीं पाया क्योंकि वहां के आदिवासी उनको देखकर मार देते हैं। और भारत सरकार ने भी वहां पर जाने के लिए बैन लगा दिया है और भारत की नेवी भी उन आदिवासियों की रक्षा करती है जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। अगर यही 5 रेखाएं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में लग जाए तो हमारा एरिया बढ़ जाता है, जिससे हमें पेट्रोल और मछलियों की सुविधा ज़्यादा हो जाती है। इसलिए भारत सरकार श्रीलंका को नक्शे में दिखाता है क्योंकि यह समुद्री सीमा के बीच आता है।